स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसमें आपको पढ़ना है भारत में राजनीति व्यवस्था को आकार देने वाले कारक। तो पहला है संविधान की प्रस्तावना। देखिए, जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अपने आप में ही संविधान का दर्शन है। यानी हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं तो हमें पूरे संविधान का दर्शन हो जाता है, क्योंकि जो भारतीय संविधान निर्माता सभा थी वो इसमें बताए हैं कि उन्हें किस प्रकार के शासन व्यवस्था चाहते थे। वो लोग जो भारत के संविधान को बनाए हैं, निर्माता जितने लोग भी मिलके, तो उन्होंने प्रस्तावना में ये बताया कि वो लोग किस प्रकार की शासन व्यवस्था चाहते थे। यदि हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमें पूरे संविधान की जानकारी हो जाती है कि जो भारत का संविधान है वो कैसा है। प्रस्तावना हमारी राज्य व्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण करती है। देखिए, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो पूरे राज्य व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम के स्वरूप का निर्धारण करती है। देखिए, जो राज्य व्यवस्था है वो शरीर है, तो जो प्रस्तावना है वो उसकी आत्मा है। प्रस्तावना मुख्य शिला है तो राज्य व्यवस्था उस पर खड़ा हुआ महल है। संविधान की प्रस्तावना ही राज्य व्यवस्था को समझने की कुंजी है। तो जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो भी राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाला एक कारक है। अब देखिए, आपका दूसरा पॉइंट है भारतीय संविधान। देखिए, भारतीय संविधान सभी भारतीय नागरिकों को, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, उन सभी को जोड़ता है, उन सभी की संस्कृति को जोड़ता है। क्योंकि हमारे भारत में एक जैसे संस्कृति के लोग नहीं रहते। हमारे भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, तो सबकी अपनी अपनी संस्कृति है, तो सभी को जोड़ता है जो भारतीय संविधान है। संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करके ही जनता को शासन कार्यों में सक्रिय साझेदार बनाता है। भारतीय संविधान हमारी राजनीतिक व्यवस्था को आकार दिया। भारतीय संविधान में राज्य क्षेत्र की शक्ति, प्रधानमंत्री की शक्ति का उल्लेख है, संसद का शक्ति का उल्लेख है, न्यायपालिका की शक्ति का उल्लेख है, और जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनका भी उल्लेख है हमारी भारतीय संविधान में, जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था को आकार देते हैं। अब देखिए, हमारे भारत में राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले में तीसरा कारक धर्म है। धर्म ने राजनीतिक व्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित किया, क्योंकि हमारे भारत में कई धर्म के लोग पाए जाते हैं। भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए राज्य व्यवस्था के स्वरूप को धर्मनिरपेक्ष घोषित करना अनिवार्य था। क्योंकि हमारे संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। क्योंकि हमारे भारत में कई धर्म के लोग पाए जाते हैं, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप देखिए, भारत में राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारक में चौथा है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण आधुनिक समय की मुख्य आवश्यकता है तथा राजनीतिकरण इसकी संचालक शक्ति है। हमारा समाज आधुनिकता से प्रभावित हुआ है तथा समाज के आधुनिकीकरण से राज्य व्यवस्था के स्वरूप में निखार आया है। देखिए, जो आधुनिकीकरण से राजनीतिक व्यवस्था में नए नए चीज़ें शामिल हुई हैं, जैसे जो ब्रिटिश शासनकाल में बहुत से अधिनियम बने थे, तो उन सब अधिनियम को समाप्त करके आज के समाज के अनुरूप अधिनियम बनाया गया। क्योंकि आधुनिकीकरण से राजनीतिक व्यवस्था में नए नए चीज़ों को शामिल किया गया है। देखिए, जैसे अब नई शिक्षा, सरकारी नौकरियां, वयस्क मताधिकार एवं व्यवस्था के विस्तार ने प्राचीन जाति पाति पर आधारित व्यवस्था को परिवर्तित किया। देखिए, जो आधुनिकीकरण है उससे भी हमारे भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत ज़्यादा उस पे अपना कारक बना, क्योंकि आज के टाइम के अकॉर्डिंग ही बहुत सारे हमारे लिए अधिनियम बनाए जाते हैं। पुराने अधिनियम को समाप्त करके आज के समाज के अनुरूप, जैसे जो योजना आयोग था उसको समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह पे नीति आयोग आ गया। अब आपका जो पांचवा कारक है राजनीतिक व्यवस्था का, वो है एकीकरण की समस्या। आज़ादी के बाद भारत का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में अनेक छोटी छोटी रियासतें थीं, उन सब रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। देखिए, हमारा भारत जब आज़ाद हो गया था तो इसमें बहुत सी छोटी छोटी रियासतें थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही उन सब को जोड़ के भारत का एकीकरण किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, आप लोग ये बात जानते होंगे। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारक में छठा कारक है ब्रिटिश विरासत।
देखिए सन 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज हमारे भारत में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों की आई, तो उन्होंने तो पहले व्यापार का उनका उद्देश्य था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हमारे भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया और हमारे भारत में कंपनी शासन करने लगी। फिर 1857 में जब विद्रोह हुआ, आंदोलन जनता ने किया, तो उसके बाद उसका परिणाम ये निकला कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके डायरेक्ट जो महारानी विक्टोरिया थी ब्रिटिश की, उनके हाथों में भारत की सत्ता पहुंच गई, वो उसकी बागडोर पहुंच गई, वो शासन करने लगी हमारे भारत पे। तो इस तरह जब अंग्रेज़ों का शासन हमारे भारत पे चल रहा था तो बहुत सारे अधिनियम आ रहे थे। उनमें से एक था 1935 का भारत शासन अधिनियम, और 1935 का भारत शासन अधिनियम अंतिम अधिनियम था। देखिए जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, हमारे भारत के संविधान में इसमें से बहुत सारे अनुच्छेद को लिया गया, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इसमें सारे अधिनियम थे जिसको हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने इनमें से बहुत सारे अनुच्छेद को लिया। और देखिए ब्रिटिश विरासत में हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी संस्था निर्माण की गई थी जब वो हमारे भारत में शासन कर रहे थे, तो वो बहुत सारी संस्था आज भी हमारे अस्तित्व में हैं। तो इस तरह ब्रिटिश विरासत भी भारतीय व्यवस्था को आकार देने, राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने के एक कारक है। देखिए भारत की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक में भाषा भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे भारत में कई भाषाई लोग पाए जाते हैं। हमारे भारत के संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख भी किया गया है। देखिए भाषा भी एक महत्वपूर्ण आधार है राजनीतिक व्यवस्था को आधार देने के लिए, क्योंकि भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्यों का पुनर्गठन होता है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होता है। जो 1956 में देखिए एक अधिनियम पारित होता है, 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये पारित होता है और इसके अनुसार भारत में निम्नलिखित 14 राज्य स्थापित किए जाते हैं। देखिए पहला है जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मैसूर, मुंबई, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये 14 राज्य स्थापित किए जाते हैं 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करके। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे स्वतंत्र भारत में राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारक में कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ भी सकता है, तो इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छी से तैयार कर लीजिएगा।